हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और साथ में स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर उसका 1 बताने जा रहा हूँ, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर है। और ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो पहले क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कि इन द ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, determine sin A and cos A and the second is sin C and cos C। ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद इसमें हम एक एंगल ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, बी को राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, जिसमें आपका ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपका हाइपोटेनस आपको नहीं दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर आप वैल्यू लगाएंगे 24 स्क्वायर, बिकॉज ए बी आपका 24 दिया हुआ है, बी सी आपका 7 दिया हुआ है। इसका भी स्क्वायर कर लेंगे आप, तो ए सी स्क्वायर क्या बनेगा आपका, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आता है और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो ए सी है इनको हम जोड़ देंगे तो 625 आएगा, और इधर क्योंकि स्क्वायर है तो इक्वल के उधर ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। इस प्रकार से जो ए सी की वैल्यू आएगी 625 पे जो वैल्यू होगी वो आपकी 25 हो जाएगा, और ए सी जो आएगा वो आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको सभी क्वेश्चनों में करना है, जिसमें अगर ट्रायंगल के दो साइड दिए हों, थर्ड साइड आपको निकालना है, तो आप पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका थर्ड साइन जो मिसिंग है वो आ जाएगा। अब आपको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपका सबसे पहले पूछ रहा है साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, पाकिस्तान, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, नीचे से जब ऊपर चलते हैं ये कॉसेक होता है, ये सेक होता है और ये कॉट होता है। बेसिकली इसी फार्मूले पे आपका ये सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है, जो एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है, तो साइन ए का एक फॉर्मूला होता है P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे आप परपेंडिकुलर देखेंगे तो एंगल ए की बात करता है, तो एंगल ए के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी 7 परपेंडिकुलर हो गया आपका। और उसके बाद हाइपोटेनस की बात करता है तो हाइपोटेनस आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कॉस ए निकालना है आपको, कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेनस बताया था। तो बेस क्या है आपका, बेस यहाँ पर 24 दिया हुआ है, हाइपोटेनस क्या है 25 दिया हुआ है। इस प्रकार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप बेस अपॉन हाइपोटेनस, और उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके 24/25 आ गई। अब सेकंड इसका जो पार्ट है वो देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि साइन सी क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी एंगल ए की बात की थी, अब हम एंगल सी की बात करते हैं। तो एंगल सी आपका ये बन रहा है, तो जब भी एंगल सी की बात करेगा तो एंगल सी के साथ में जो लगा हुआ जो साइड होता है उसको बेस कहते हैं, उसके ठीक सामने वाला है, यानी एंगल के ठीक सामने ए भी बन रहा है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एंगल आपका चेंज होगा तो बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा और परपेंडिकुलर आपका बेस बन जाएगा एंगल के बदलते ही। तो अब एंगल सी आ रहा है, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग साइन सी की बात करता है तो P बाई एच होता है, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब एंगल सी का जो परपेंडिकुलर होगा वो 24 हो जाएगा, और जो इसका हाइपोटेनस होगा वो 25 होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, बस आपका जब एंगल बदलेगा तो एंगल के साथ साथ परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस सी की बात करता है तो कॉस सी भी निकाल सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला आपका बेस अपॉन
हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या हो गया आपका 24 हो गया। ये साइन की बात करता है तो आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन में साइन। अब बेस की बात करता है तो बेस आपका क्या होगा, साइन सी के लिए बेस आपका 7 हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है फाइंड 10p, एडजॉइनिंग फिगर फाइंड 10p एंड कोट आर। तो फिगर क्या है आपका वो देख लीजिए। फिगर बन रहा है इस प्रकार से, ये जो है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपका ये एंगल P दिया हुआ है, ये एंगल आपका R दिया हुआ है और Q एंगल जो है 90 का बना रहा है। इसके अंदर फिगर के अंदर जो हाइपोटेनस है वो 13 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, थर्ड साइड निकाल लेंगे। थर्ड साइड क्या होगा आपका पी क्यू। फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर बेस निकालना है तो पी क्यू स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम, हाइपोटेनस स्क्वायर में से यानी 13 के स्क्वायर में से क्या घटा देंगे, आपका जो आपका 12 है यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर घटा देंगे तो यहाँ से पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। पी क्यू जो हो जाएगा वो क्या होगा, आपका 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144 होता है। और इस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे क्योंकि ये स्क्वायर जो है उधर ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जो है सॉल्व कर रहे हैं, उसको देखिए आप लोग। अब इसको हम अगर माइनस करते हैं तो 25 आएगा और 25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5। इस प्रकार से पी क्यू की जो वैल्यू आ गई वो 5 सेंटीमीटर आ गई। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 10p जो है हमारा यानी एंगल P की बात करता है तो यहाँ पर आपका ये बेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हो जाएगा आर क्यू आर जो है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 13 होगा। तो 10p का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 10p जो होता है वो होता है आपका p/b होता है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो p/b आएगा यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आएगा। इस प्रकार से जो परपेंडिकुलर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कॉट आर की वैल्यू निकालेंगे आप। अब एंगल आपका चेंज हो गया तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात करता है। अब क्योंकि एंगल आर ले रहा है तो इसका बेस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों को माइनस कर रहा है तो 10p में से कॉट आर घटाना है तो दोनों की वैल्यू यानी 12/5 में से 12/5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 5 रहेगा, 12 - 12 हो जाएगा 0/5। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। केवल आपको क्या करना है, थर्ड साइड जो है वो निकाल लेना है। निकालने के बाद 10p की वैल्यू निकालना है, कॉट r की वैल्यू निकालना है, यानी एंगल जो है p और एक बार r रखना है और दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चन भी इसी प्रकार से होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइन a = 3/4। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में एक नाम ले लेते हैं ABC। इस एंगल के लिए अब क्योंकि साइन a 3/4 दिया हुआ है तो साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन होता है आपका ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका 3 है और हाइपोटेनस आपका क्या है 4 है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे 4। और ए बी आपका नहीं दिया हुआ तो ए बी की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस का फॉर्मूला लाएंगे। तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 आ जाएगा। इस प्रकार से ए बी की जो वैल्यू आएगी √7 आ जाएगी। तो बेस क्या आ गया इसका √7 आ गया, ठीक है। अब क्या रहा है, कैलकुलेट
कॉस ए। अब कॉस ए निकालना है तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा का ही यूज़ करना है इस पूरे में। तो जो कॉस होता है वो होता है आपका B/H होता है, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस आपका √7 दिया हुआ है और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इस प्रकार से आपने कॉस ए की भी वैल्यू निकाल दी। और tan A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan A होता है आपका P/B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो क्योंकि एंगल ए की बात कर रहा है तो यहाँ पर एंगल चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब परपेंडिकुलर आपका क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस कितना दिया, अरे बेस कितना दिया हुआ है, √7 दिया हुआ है। इस प्रकार से ये दोनों आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चनों को भी इसी प्रकार से करना है। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो बताइएगा, कमेंट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो, और बाकी के क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद के जो भी क्वेश्चन हैं, एक आध क्वेश्चन और बताऊंगा ताकि आप लोग कर सकें। तो आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।